हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देखो, हमने फर्स्ट 5.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस थे उन्हें 5.1 के उनको सॉल्व कर लिया। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। तो उससे पहले सबसे देखते हैं व्हाट इज nth टर्म्स। nth टर्म्स क्या होती है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने लास्ट टाइम में देखा था। तो दिस इज द फॉर्मूला nth टर्म्स निकालने के लिए। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या पता चलता है, सपोज कोई हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एपी दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और हमसे ये पूछ लिया जाए कि इस एपी के 10th प्लेस पे क्या नंबर होगा। हमसे क्या पूछा गया कि इस एपी के 10th प्लेस पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th यहाँ पर कोई नंबर होगा, वो नंबर क्या होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि देखो, हमसे कहा कि 10th प्लेस पे वैल्यू निकालनी है, यानी n इज इक्वल टू 10th प्लेस पे वैल्यू निकालनी है। इस एपी के हिसाब से फर्स्ट टर्म्स क्या हो गई 2, डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 2 वैल्यू पता है। अब अगर हम a10 की वैल्यू निकाल लें, a10 मतलब 10th प्लेस पे एपी में क्या वैल्यू है, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज 2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 18 इज इक्वल टू 20। तो देखो क्या आएगा 10th प्लेस पे 20 आएगा। इससे हमें ये पता चला कि इस एपी के 20th प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, 10th प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी 20। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं nth टर्म्स निकालने के लिए। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड द मिसिंग टर्म ए, डी, ए एन और एन। हमें कोई 3 टर्म्स दी होंगी और हमसे 4th टर्म फाइंड करनी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में इसके a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8। a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8। फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो देखो, इन चारों में से क्या चीज मिसिंग है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है। व्हाट वी नीड टू फाइंड, a n वी नीड टू फाइंड। तो क्या फॉर्मूला होता है n टर्म्स का, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले वैल्यू प्लेस कर दो, 7 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 डी की वैल्यू 3। इट इज 7 इंटू 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना आ गया 28। a n की वैल्यू कितनी आ गई 28। इजी है बिल्कुल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट पे क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू माइनस 18, n इज इक्वल टू 10 और a n इज इक्वल टू 0। देखो, a इज इक्वल टू माइनस 18, n दिया हुआ है, a n दिया हुआ है। व्हाट वी नीड टू फाइंड, d। वी नीड टू फाइंड d। फॉर्मूला क्या कहता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दो, a n की वैल्यू 0, a की वैल्यू माइनस 18 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। 18 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 9d और d इज इक्वल टू क्या आ गया 18 अपॉन 9, d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू क्या आ गई, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। दिस इज अवर आंसर। इजी है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस करना है और इजीली निकल सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं पार्ट इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है d इज इक्वल टू माइनस 3, n इज इक्वल टू 18 और a n इज इक्वल टू माइनस 15। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। तो हमें देखो, इसमें a नहीं पता, इस बार क्या नहीं पता, हमें इस एपी की फर्स्ट टर्म्स नहीं पता है। तो फर्स्ट टर्म्स कैसे निकालेंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू माइनस 15, a की वैल्यू वी नीड टू फाइंड प्लस 18 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 3। तो ये आ गया a प्लस माइनस और ये प्लस, ये आ जाएगा माइनस और 18 इंटू 3 माइनस 1 17 इंटू 3 और ये आ गया माइनस 15। तो यहाँ पे 17 3 जा 51 और 51 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 15 प्लस 51 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 36, a की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। इजी है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।
नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5 और an इज इक्वल टू 3.6। ये डाटा हमें दिया हुआ है। इस बार व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या कहता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू -18.9 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2.5, an की वैल्यू 3.6। सबसे पहले जो a है ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। देखो ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 9 और 6 15 का 5 कैरी गया 1, 8 प्लस 3 11, 1 12, 22.5 और डिवाइड बाई 2.5 और इधर क्या आ जाएगा n माइनस 1। 2.5 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 25 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, ये 9 टाइम्स। तो ये आ गया n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इधर आगे प्लस हो जाएगा, 9 1 प्लस 1 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी इस एपी में कितने टर्म्स है 10 टर्म्स है इसमें। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 10.5। n इज इक्वल टू दिया हुआ है 105, सॉरी n दिया हुआ है 105। तो वी नीड टू फाइंड an विच इज व्हाट इज मिसिंग an। तो an की वैल्यू आ गई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 और d की वैल्यू 0। तो देखो ये 0 है, इस ब्रैकेट को पूरे को क्या बना देगा 0, तो बचेगा क्या ओनली 3.5। तो a की वैल्यू कितनी an की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 और विच इज अवर आंसर। ठीक है, इजी है बहुत। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट हमने अटेम्प्ट कर लिए। इजी है, सिर्फ हमें an का फॉर्मूला अप्लाई करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक्सरसाइज हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के करते जाना है, थोड़ा सा लॉजिक समझना है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो और भी देखेंगे अभी हम क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक एपी दी हुई है, 10 7 4 और ये पूछ रहा है कि इसकी जो 30th टर्म्स है वो क्या है। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स एमसीक्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा इसका करेक्ट चॉइस है। तो देखो ये दिया हुआ है कि हमें 30th टर्म्स इसकी इस एपी की क्या होगी। तो एपी दी हुई है हमें 10 7 4। तो अगर हमें ये एपी दी हुई है तो इसमें देखते हैं हम ये क्या करते हैं, हम ये सॉल्व करेंगे कि इस एपी की 30th टर्म्स क्या होगी, 30th प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, वो इस एमसीक्यू में चेक कर लेंगे। अगर कोई करेक्ट आंसर हमारा मैच कर रहा होगा वही हमारी करेक्ट चॉइस होगी। तो हम क्या करते हैं, इस एपी को देखते हैं। तो एपी में क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म्स इज 10, d की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3 एंड वी नीड टू फाइंड 30 टर्म्स यानी n इज इक्वल टू 30। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a30 वी नीड टू फाइंड। तो a30 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो क्या आएगा इस एपी के 30 प्लेस पे 10 प्लस माइनस, ये माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 29 इंटू 3, 7 का 2 87 और 10 यानी -77। तो -77 कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो 77 यानी सी इसका करेक्ट चॉइस है, -77 इज द करेक्ट चॉइस सी। ऐसे ही कुछ इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में एपी दी हुई है -3 -12 2 एंड सो ऑन और हमसे पूछ रहा है कि 11th टर्म्स इसकी क्या होगी, व्हाट इज द 11th टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो 11th टर्म्स निकालने के लिए यानी वी नीड टू फाइंड a11। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a11 की। तो a11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इस एपी से देखें तो a की वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट टर्म्स -3 और d की वैल्यू क्या आ गई -12, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स -3। तो ये आ जाएगा -1/2 और माइनस +3, 2 एलसीएम लोगे तो -1 + 6 यानी 5/2। डी की वैल्यू क्या आ गई 5/2 और n की वैल्यू क्या होगी
11, क्योंकि हमें 11th टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू -3 प्लस 11 - 1 और डी की वैल्यू 5/2। तो ये -3 प्लस 10 × 5/2, इसको क्रॉस किया 5, तो ये आ गया -3 प्लस 25 यानी 22। ए 11 पे क्या वैल्यू आएगी 22। तो कौन सा इसका करेक्ट चॉइस हो गई? तो करेक्ट चॉइस कौन सी हो गई इसकी? करेक्ट चॉइस हुई 22, बी इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि एक एपी की कुछ टर्म्स दी हुई हैं A226। वी नीड टू फाइंड दिस मिसिंग टर्म्स। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 2, सेकंड टर्म्स हमें मिसिंग है, थर्ड टर्म्स दी हुई है 26। वी नीड टू फाइंड दिस मिसिंग टर्म्स। लेट कर लेते हैं कि ये मिसिंग टर्म्स क्या है। लेट द मिसिंग टर्म्स बी, लेट द मिसिंग टर्म बी x। तो एपी क्या हो जाएगी 2x 26, यही होगी। तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है थ्रू आउट द एपी, सेम। और हमने जब पता था कि सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स इज D1 और थर्ड टर्म्स माइनस सेकंड टर्म्स इज D2। तो देखो ये अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं D1 = D2 और D1 की वैल्यू क्या होगी सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स x - 2 = D2 की वैल्यू क्या होगी थर्ड टर्म्स माइनस सेकंड टर्म्स विच इज 26 - x। x को इस साइड ले आओ, यह आ जाएगा 2x और 2 इस साइड जाके हो जाएगा 28। x की वैल्यू आ जाएगी 28 / 2 = 14। यानी मिसिंग टर्म्स क्या है? मिसिंग टर्म क्या हो गई? मिसिंग टर्म = 14। यानी सेकंड टर्म्स क्या है इस एपी की 14। थर्ड सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 13, फर्स्ट टर्म्स मिसिंग है, सेकंड टर्म्स 13 है, थर्ड टर्म्स फिर मिसिंग है, फोर्थ टर्म्स 3 है। तो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स निकालने के लिए लेट कर लिया हमने, लेट द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ दिस एपी बी x एंड y। तो ये क्या हो जाएगी एपी x 13 y 3, यही होगी एपी। नाउ अब देखो हमें पता ही है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो क्या ये हम कह सकते हैं y - 13, देखो यहाँ पे देखते हैं y - 13 = 3 - y, होगा नहीं होगा? तो ये हो गया। देखो जब 13 - x इज D1, y - 13 इज D2, 3 - y इज D3, यानी D2 = D3। तो हम क्या कह सकते हैं? तो y - 13 = 3 - y होगा। तो y को इस साइड ले आओ, ये जाएगा 2y = 3 + 13 और y = 16 / 2 = 8। y की वैल्यू क्या आ गई 8। नाउ अब अगर y 8 आ गया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेकंड टर्म्स माइनस सेकंड। नाउ वी कैन से 13 - x = y - 13, 13 - x = y - 13, कॉमन डिफरेंस। तो y की वैल्यू कितनी है 8, 13 - x = 8 - 13। ठीक है, तो ये क्या आ गया, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा -5 और 13 - x इस साइड आगे प्लस हो गया और 13 इस साइड आगे प्लस हो गया, ये हो जाएगा 18। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 18 एंड थर्ड टर्म इज 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म्स दी हुई है 5 और लास्ट टर्म्स दी हुई है 9 1/2। यानी हमें इस टर्म्स की फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स और फोर्थ टर्म्स दी हुई है 9/1/2। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू पता है और फोर्थ टर्म्स a4 की वैल्यू पता है 9 1/2, या इसको हम सही कहें तो क्या लिखेंगे 19/2। तो देखो अब अगर हमें देखो एक चीज पता है कि अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें एपी की तो क्या होती थी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती थी कि अगर फर्स्ट टर्म्स a और कॉमन डिफरेंस d है तो जनरल फॉर्म होगी a + d, a + 2d और a + 3d एंड सो ऑन। तो यानी हमारा जो एपी होगा वो किस फॉर्मेट में होगा कि फर्स्ट टर्म्स फिर कॉमन डिफरेंस में, अगर फर्स्ट टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाए तो सेकंड टर्म्स बच जाएगी,
सेकंड टर्म्स में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो थर्ड टर्म्स बन जाएगी, और थर्ड टर्म्स में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो फोर्थ टर्म्स बन जाएगी। तो उसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या गिवन है हमें a4 तो हमें एक an की वैल्यू का फॉर्मूला भी पता है nth टर्म्स का, क्या होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a4 की वैल्यू दी हुई है तो क्या हम a4 कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि देखो n की जगह क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर आ गया n के रिप्लेस में 4। a4 की वैल्यू कितनी है 19/2, 19/2, a की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू डी, 5 को इस साइड ले आते हैं, 9/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d, 2 एलसीएम, 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 3d, सॉल्व किया तो ये आ गया 9/2 इज इक्वल टू 3d, या d इज इक्वल टू 9/6। d की वैल्यू क्या आ गई 9/6। नाउ तो देखो d की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई, a हमें पता है, तो सेकंड टर्म्स क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म्स आ जाएगी a प्लस डी। देखो सेकंड टर्म्स क्या होती थी, ये फर्स्ट टर्म्स a, सेकंड a प्लस डी, थर्ड a प्लस 2d, और थर्ड फोर्थ a प्लस 3d। तो सेकंड निकालनी है यानी a प्लस डी, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 9/6, 6 एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 30 प्लस 9 यानी 39/6। थर्ड टर्म्स क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी 9/6, इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 प्लस 9/3, 3 एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 5 प्लस 5 नहीं, ये आएगा 15 प्लस 9 या 15 प्लस 9/3 यानी 24/3, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 6। तो हमारे पास थर्ड टर्म्स क्या आ गई 6। तो जो मिसिंग टर्म्स थी सेकंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स, इस एपी की सेकंड टर्म्स तो आ गई 39/6 और थर्ड टर्म्स आ गई 6। देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म्स दी हुई है एपी की, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यानी इस बार सिक्स्थ प्लेस पे जो वैल्यू है वो हमें पता है, और फर्स्ट डिजिट पे तो a की वैल्यू क्या आ गई -4, ठीक, और सिक्स्थ प्लेस पे जो वैल्यू है ये हमें पता है, दिस इज a6 की वैल्यू कितनी है 6। तो सिमिलरली वे में हम d कैलकुलेट करेंगे, तो a6 की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू -4 प्लस 5 d, और a6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, 4 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 5d, और d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d की वैल्यू क्या आ गई 2। नाउ तो सेकंड टर्म्स क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म a प्लस डी -4 और d की वैल्यू +2 इज इक्वल टू -2। थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फोर्थ टर्म्स क्या होगी a प्लस 3d, a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, दिस इज -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। फिफ्थ टर्म्स a5 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 4d, यानी -4 प्लस 4 इंटू डी, दिस इज -4 प्लस 8 इज इक्वल टू +4। तो ये हमने इस तरह से जो मिसिंग टर्म्स थी, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, फिफ्थ टर्म्स, सिक्स टर्म्स कैलकुलेट कर ली। सिमिलर वे में जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट, वो सिमिलर वे में हम अटेम्प्ट करेंगे और हम सॉल्व भी कर लेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल शेयर द सॉल्यूशंस। तो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया हुआ है विच टर्म ऑफ एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी
हमें इस एपी की इस एपी में कहीं ये टर्म्स आएगी 78, तो ये पूछ रहा है कि ये कौन से प्लेस पे है। तो एपी क्या दी हुई है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। देखो इसी एपी के कहीं रास्ते में क्या आएगा 78, तो ये वही पूछ रहा है कि ये 78 कौन से प्लेस पे है या इस एपी की कौन सी टर्म्स 78 है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसी को हम क्या मान लेंगे, इसकी nth टर्म्स। तो nth टर्म्स यानी लास्ट टर्म्स को ही हम क्या मान लेंगे nth टर्म्स 78। और a क्या दी हुई है, इस a क्या फर्स्ट टर्म्स इस 3, d की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट विच टर्म्स, यानी वी नीड टू कैलकुलेट n, वी नीड टू कैलकुलेट n नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होता है an का, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब वैल्यू प्लेस कर दो, n ही एक ऐसा है जो नहीं पता वही कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 3 इधर आके सब्सट्रैक्ट हुआ, ये आ जाएगा 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 5 डिवाइड में आ जाएगा 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। नाउ 75 से इसको 1 और ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इस साइड आके प्लस हो जाएगा 16। तो यानी इस एपी में 78 कौन से प्लेस पे है, 78 इसके 16th प्लेस पे आएगा। कौन से प्लेस पे आएगा 16th प्लेस पे। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एपी। तो देखो हमें 2 एपी दी हुई है, ये एपी कैसी है फाइनाइट एपी, क्योंकि हमें इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म्स भी पता है। सपोज जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एक एपी है 2, 4, 6, 8, यानी ये इसमें इस एपी में 4 ही टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4। तो देखो हमें इस एपी के सभी टर्म्स पता हैं, तो दिस इज एपी इज नोन एज फाइनाइट एपी। बट अगर हमें इस कहें कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, तो कितनी कहेंगे 1, 2, 3, 4, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है कि इस एपी में कितनी टर्म्स है। तो सबसे पहले हम एपी लिखेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का, कि 7, 13, 19 एंड सो ऑन, कहाँ तक 205 तक। तो 7 से लेके 205 तक जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है वो सब हमें कैलकुलेट करनी है। बस हम एक चीज़ रखेंगे कि जो भी लास्ट टर्म्स होगी, लास्ट टर्म्स को हम क्या ले लेंगे an क्या ले लेंगे 205, a की वैल्यू 7 फर्स्ट टर्म्स, d की वैल्यू डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स 7, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड n, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो an की वैल्यू 205, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 6। 7 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 198 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको कैंसिल आउट किया, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n इधर ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। तो इससे क्या पता चला, n की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो इससे ये पता चला कि इस एपी में फर्स्ट पार्ट में जो एपी दी हुई है, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7 से लेकर 205 तक 34। तो यानी इस एपी में 34 टर्म्स है। सिमिलर वे में हम क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ए हो जाएगा 18, an हो जाएगा माइनस 47 और डी हो जाएगा सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। सेम फॉर्मेट में क्वेश्चंस को करना है, सेम हम कर लेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। मतलब हमसे क्या कहा गया है इस बार कि -150 इस एपी का पार्ट है या नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो अगर -150 इस एपी में कहीं आएगा, सपोज यहाँ पे आएगा -150, तो यानी किसी प्लेस पे होगा, सपोज 90th प्लेस पे होगा, 100वें प्लेस पे होगा, 98 प्लेस पे होगा, 70 प्लेस पे होगा, 36 प्लेस पे होगा। मतलब एक नंबर जो होगा वो एक होल नंबर होगा। नंबर कैसा होगा, एक होल नंबर। तो नंबर कैसा होगा, वो एक होल नंबर।
बट अगर हमारा जो नंबर n की वैल्यू, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, अगर देखो ये किसी प्लेस पे आ रहा है, यानी -150 अगर किसी प्लेस पे आ रहा है तो n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना हम। तो अगर n की वैल्यू एक होल नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 एज सो ऑन, तो ये -150 इसका एक पार्ट है। सपोज n की वैल्यू आ गई 3/2 या 1.5, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस एपी के 1.5 प्लेस पे वैल्यू, हम तो ये बोलते हैं ना सेकंड प्लेस पे वैल्यू, थर्ड प्लेस पे वैल्यू, मतलब एक होल नंबर पे आनी चाहिए। बट अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो हम कहेंगे -150 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एपी। तो निकालते हैं, तो हम करेंगे क्या, हम लेट कर लेंगे कि लेट, अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि -150 इज द पार्ट ऑफ दिस एपी, और इसी को मानते हैं इस एपी की लास्ट टर्म्स। तो an क्या आ जाएगा -150, a की वैल्यू आ जाएगी 11, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 - 11 इज इक्वल टू -3। तो वी नीड टू फाइंड n, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, nth की वैल्यू -150 इज इक्वल टू a 11 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -3। तो 11 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 n माइनस 1। ठीक, तो -150 इंटू -150 माइनस 11 -161 डिवाइड बाई 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ये माइनस, तो ये आ जाएगा -3 माइनस n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 161 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू 3 एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 161 प्लस 3 इज इक्वल टू n, तो यानी n की वैल्यू आ गई 164/3। इससे हमने कैंसिल आउट किया तो देखो 3 5 जा 15 पॉइंट, इधर आएगा 14 तो 3 4 जा 12.2 यानी 666 चलता रहेगा। तो देखो जो वैल्यू आ रही है, या कहें n की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में, तो यानी n की वैल्यू जो आती है वो एक होल नंबर नहीं है। अगर ये n की वैल्यू होल नंबर नहीं है तो यानी ये -150 इस एपी का पार्ट नहीं है। सो लिखेंगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो यानी -150 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एपी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, फाइंड 31st टर्म्स ऑफ एपी हुज 11th टर्म्स इज 38 एंड 16th टर्म्स इज 73। देखो क्वेश्चन में हमें A11 की वैल्यू दी हुई है यानी, और A16 की वैल्यू दी हुई है। क्या गिवन है, गिवन हमें डाटा है A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। वी नीड टू फाइंड A31। व्हाट वी नीड टू फाइंड A31। देखो अगर हमें A31 कैलकुलेट करना है, A31 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए इस एपी का फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो डाटा हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम A और D को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो A11 की वैल्यू, क्या हम A11 को ऐसे लिख सकते हैं, A11 की वैल्यू को A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। सिमिलरली यह इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। जब भी आपको A11 लिखा हो आप A प्लस 10D लिख सकते हैं। A16 लिखा है तो इसको तो हमने ये लिख लिया, और A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 AN के फॉर्मूले से। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, दिस इज इक्वेशन 1, और A प्लस 15D दिस इज इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशंस में A का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, सोल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। माइनस 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 ए कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा -5D इज इक्वल टू -13 माइनस 8 5 और 6 माइनस 3, दिस इज -35, माइनस माइनस प्लस, और D की वैल्यू कितनी आ गई 35/5 यानी 7। D की वैल्यू कितनी आ गई 7। नाउ A की वैल्यू कैलकुलेट कर लो किसी भी क्वेश्चन से, फ्रॉम 1 A प्लस
10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 38 माइनस 70 यानी 32। ए की वैल्यू कितनी आ गई -32। इस ए पी की फर्स्ट टर्म्स कितनी आ गई -32 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7। तो नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड A31 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 30d। ए की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7। तो ये आ जाएगा -32 प्लस 210 और इसको आप अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 178। A31 की वैल्यू कितनी आ गई 178 और विच इज अवर आंसर।